नमस्कार दोस्तों। तो इस चैनल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो सिलेबस है उस सिलेबस का चैप्टर है तत्वों का आवर्त सारणी। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए यानी जो आने वाले मैट्रिक का एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन का सिलसिला अब जारी करते हैं। जारी करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है तत्वों का आवर्त सारणी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अक्रिय, बी है क्रियाशील, सी है सक्रिय, डी है उदासीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अक्रिय। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 8, डी है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 7। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 3 होते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के पिता यानी फादर नाम से जाने जाते हैं, यानी आवर्त सारणी के फादर के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है न्यूलैंड, बी है मोसले, सी है मेंडलीफ, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी मेंडलीफ। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है अक्रिय गैस कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्बन, बी है हीलियम, सी है सोना, डी है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी हीलियम। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 1। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 23, बी है 26, सी है 25, डी है 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 26। लोहे का परमाणु संख्या 26 है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, यानी वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 9, बी है 18, सी है 11, डी है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 18। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 2। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परमाणु आयतन, बी है परमाणु घनत्व, सी है परमाणु द्रव्यमान, डी है परमाणु संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी परमाणु संख्या। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है न्यूलैंड्स द्वारा, बी है डॉबेराइनर द्वारा, सी है मेंडलीफ द्वारा, डी है मोजले द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी डॉबेराइनर द्वारा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लोथर मेयर द्वारा, बी है मेंडलीफ द्वारा, सी है डॉबेराइनर द्वारा, डी है न्यूलैंड्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी न्यूलैंड्स द्वारा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परमाणु संख्या का, बी है परमाणु द्रव्यमान का, सी है परमाणु आयतन का, डी है परमाणुक आकार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी परमाणु द्रव्यमान का। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परमाणु संख्या का, बी है रासायनिक अभिक्रियाशीलता का, सी है परमाणु द्रव्यमान का, डी है संयोजकता का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी परमाणु द्रव्यमान का। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्वों के आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किनके आवर्ती फलन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान का, बी है परमाणु आयतन का, सी है परमाणु संख्या का, डी है घनत्व का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी परमाणु संख्या का। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है नियत रहता है, डी है अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बढ़ता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बी है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, सी है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, डी है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को
प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है क्लोरीन, सी है फॉस्फोरस, डी है सल्फर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी क्लोरीन। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Na यानी सोडियम, बी है Mg यानी मैग्नीशियम, सी है Al यानी एल्युमिनियम, डी है Si यानी सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मैग्नीशियम। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी है क्लोरीन, सी है ब्रोमीन, डी है आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए फ्लोरीन। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Na2O, बी है Al2O3, सी है SO2, डी है NO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए Na2O। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समूह 1, बी है समूह 2, सी है अधातु तत्वों का, डी है समूह 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी समूह 2। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है As यानी आर्सेनिक, बी है Be यानी बेरिलियम, सी है बी यानी बोरॉन, डी है Br यानी ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ब्रोमीन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मेंडलीफ, बी है मोजले, सी है लोथरमेयर, डी है लुईस पास्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी मोजले। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, यानी प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्षार धातु, बी है हैलोजन, सी है संक्रमण तत्व, डी है निष्क्रिय गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए क्षार धातु। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में द्वितीयक वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्षार धातु, बी है क्षार पार्थिविक धातु, सी है संक्रमण तत्व, डी है हैलोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी क्षार पार्थिविक। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe यानी आयरन, बी है Sb यानी एंटीमनी, सी है Ni यानी निकेल, डी है Cu यानी कॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी Sb यानी एंटीमनी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Na2O, बी है CaO, सी है MgO, डी है SO2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी SO2। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आवर्त, बी है वर्ग, सी है समावयव, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी वर्ग। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आवर्त, बी है वर्ग, सी है समावयव, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आवर्त। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Cl यानी क्लोरीन, बी है O यानी ऑक्सीजन, सी है F यानी फ्लोरीन, डी है Br यानी ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी फ्लोरीन। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किनका परमाणविक त्रिज्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है F यानी फ्लोरीन, बी है I यानी आयोडीन, सी है Cl यानी क्लोरीन, डी है Br यानी ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी आयोडीन। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें किनका धात्विक गुण सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Na यानी सोडियम, बी है Li यानी लिथियम, सी है Cs यानी सीजियम, डी है K यानी पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी Cs यानी सीजियम। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धात्विक गुण आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं की ओर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है स्थिर रहता है, डी है कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए घटता है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है F यानी फ्लोरीन, बी है Cl यानी क्लोरीन, सी है Na यानी सोडियम, डी है Br यानी ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी सोडियम। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा है?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सी यानी कार्बन, बी है एन यानी नाइट्रोजन, सी है सी ए यानी कैल्शियम, डी है एफ यानी फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी कैल्शियम यानी सी ए। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, इनकी परमाणु संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 16, बी है 18, सी है 17, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 17। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 103, बी है 114, सी है 104, डी है 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 114। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 15, बी है 2, सी है 4, डी है 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी 18। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 15, बी है 2, सी है 4, डी है 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 2। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe यानी आयरन, बी है Cu यानी कॉपर, सी है Ni यानी निकेल, डी है Sb यानी एंटीमनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी Sb यानी एंटीमनी। तो इस चैप्टर से 41 क्वेश्चन ही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में राइट करें यानी लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।